बहुत जो लोग बहुत चिंतित रहते थे, अब देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हलवा पूड़ी खा रहे हैं बैठकर, तो चिंता का सबब समझा जा सकता है। मगर मैं कहना चाहता हूं, कितना मीठा खा लो, वो कड़वापन खत्म होने वाला नहीं है। पूरे पूरे दिल्ली और देश की जनता को पता है कि जितनी कड़वाहट आपने बाहर भरी है, वो कोई मिठाई उसको कम नहीं कर सकती। परंतु मैं एक बात लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, क्योंकि जिन 102 सीटों पे वोट डाले गए, बीजेपी की 46 आई थी और इंडिया अलायंस की 49 थी, और इस बार इंडिया अलायंस एक साथ है, तो कैसे निपटेंगे? नहीं, बंगाल में तो साथ नहीं है, तमिलनाडु में तो है। हाँ, बहुत तमिलनाडु में आपका गठबंधन टूटा है एआईडीएमके के साथ। बिल्कुल। देखिए साहब, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो पहले दौर के मतदान ने बहुत एक सटीक संकेत दिया है। अगर पश्चिम बंगाल में अपेक्षा से कहीं अधिक मतदान हो रहा है जी। इस बार अगर आप देखें तो सुरक्षा बलों की बहुत चौकसी थी, और पश्चिम बंगाली अब एकमात्र राज्य बचा है भारत में जहां चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं। एक दौर में यूपी और बिहार से ऐसी खबरें आती थी, वैसी अब पश्चिम बंगाल से आती हैं। तो यदि थोड़ी सी सुरक्षा बड़ी, इस बार भी बहुत हुआ है, बहुत करने का प्रयास किया गया है, तो जनता में रिएक्शन हो सकता है। अब आप आइए, ये राहुल गांधी जिसको करंट कहते थे, अगर उस करंट का पावर हाउस उनके हिसाब से आज जो सीटें उनमें रामपुर होना चाहिए था, अगर रामपुर में 50% है तो पावर हाउस में वोल्टेज बहुत कम नजर आ रहा है, जबकि यहां तो स्पार्क हो जाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इस जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु में वोटिंग अधिक हुई है, और ये एक माना जाता है कि जब अधिक वोटिंग होती है तो वो रिएक्शन में होती है, यानी परिवर्तन लाने के लिए होती है। देखिए 2019 में भी अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन रिएक्शन वो किस तरफ था तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं, और आपको देख के विजय चौक की शाम पर एक मुझे गाना भी याद आ रहा है, हाल कैसा है जनाब का। बहुत अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है, और बड़ी खुशी अमीश भाई कि पहले फेज की वोटिंग हुई, अच्छा रहा, बंगाल में एक अच्छा टर्नआउट रहा, और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु ने आगाज कर दिया है बदलाव का। 39 सीट्स में से एक भी नहीं आएंगी एआईएडीएमके के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अंसारी तो पहुंच गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे, लेकिन इंडिया अलायंस का एक भी घटक दल नहीं पहुंचा। राम से दुश्मनी थी या मोदी से? जी, उस पे आऊंगा, लेकिन आप बताइए, राम मंदिर तो ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में अल्मोड़ा के एक गांव ने इलेक्शन का बायकॉट किया, वोट नहीं डाले, और नारा दिया गांव वालों ने, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये मेरे ख्याल से सुधांशु जी को सोचना चाहिए इस विषय में। आपने सारा का सारा फोकस इस तरफ धर्मांधता की तरफ, धर्म के नाम पे वोट बटोरना, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरना, रोड कौन बनाएगा? चलिए, रोड कौन बनाएगा, लेकिन मैं जनता से भी जानना चाहता हूं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है या लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण है तो हाथ खड़ा करें आप लोग, या लोकल मुद्दे महत्वपूर्ण है? तो दोनों है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, वोट तो डालने जाएंगे ना भाई। तो एक बार ऑडियंस के लिए जोरदार ताली हो जाए। थोड़ा देखिए, लोकसभा चुनाव का पहला राउंड हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा जोश दमखम दिखना चाहिए। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, इस लोकतंत्र के लिए ताली बजाइए, इस जनतंत्र के लिए ताली बजाइए। मैं आता हूं आपके पास। सत्यप्रकाश जी, प्रश्न ये है कि आप इस बार मोदी को नहीं आने देना है, चाहे कोई और आ जाए। ऐसी बात नहीं है, वो इतने घबराए हैं, इस तरह से वो उन्होंने गाना सुना है ना, क्या ख्याल है आपका, तो मैं पूछ लूं, ये तो फिसल गए, ओहो, और मोदी जी निकल गए, हा। तो मोदी जी जिस नेतृत्व को इस धरती भारत पर काबिज कर बैठे हैं, वो पूरे भारतीयों के आत्मविश्वास के साथ बैठे हैं। अगर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक छत्र कानून और संविधान और लोकतंत्र का राज, आज लोकतंत्र पे विश्वास व्यक्त किया जनता ने, तो लोकतंत्र की संध्या पर पूरे भारत को एक शुभकामना है। जो अभी सुधांशु जी ने कहा कि 77% से ऊपर बंगाल में वोट पड़ा है, वो जो करंट है बदलाव का, वो वोट वहां पड़ा है। और कहीं अगर इन्होंने ठीक कहा कि रामपुर में भी पड़ता अगर करंट होता, वो इंडिया अलायंस के पास इसलिए नहीं है कि ना नीति है, ना नेता है, ना नियति है, और लोकतंत्र को उनका कोई भरोसा लोकतंत्र में भी नहीं है। वरना ये बात वो लोकतंत्र के चुनावी सम्मेलन में मैदान में खड़े होकर नहीं कहते कि मोदी जी देश को भटका रहे, भटका वो रहे। आपने गाना गाया, ये तो फिसल गए, ओहो हो, तो आपके लिए गाना है, हम तो बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके।
ये आपको एक बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी की सिद्धांत, शुचिता और ईमानदार की 45 साल की इतनी बड़ी राजनीति है कि उनको हर दल पसंद करते हैं। वो नीतीश कुमार जी तय करते हैं कि राष्ट्रहित के बाद कौन सा दल पसंद करेगा? नहीं, राष्ट्रहित क्या है चुनाव के बाद भी और पहले भी। अभी हम एनडीए अलायंस में पूरी मुस्तैदी के साथ हैं और इस नीति के साथ हैं कि राष्ट्र मोदी जी के नीतियों में तरक्की कर रहा है और आने वाले 2047 का जो उनका एक विजन है उसके साथ देश आगे बढ़ेगा। मैं चलता हूं, राजेश गुप्ता। सुनिए, गाना सबसे फिट ये बैठता है जो राहुल गांधी जी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा निकाली थी कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी। और बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो पब्लिक यहां पर ताली बजा रही है, लेकिन राजेश गुप्ता मेरे साथ हैं, प्रवक्ता और विधायक आम आदमी पार्टी के। राजेश भाई, करंट लगेगा, बीजेपी कह रही है कि इस बार करंट लगेगा, लेकिन आपको तो करंट लग रहा है। देखिए, क्योंकि आपने बहुत सारे गानों से शुरुआत करी तो मुझे भी एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है और मुझे लगता है कि सुना दीजिए। परफेक्ट है सिचुएशन पे, बिल्कुल, कि हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर केजरीवाल जी क्यों परेशान है? एमए किया, बीए किया, सब कुछ लगता है एमए किया, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। नौकरी है नहीं, एमए कर लो, बीए कर लो, बैटरी रिक्शा ही चलाने पड़ रहे हैं, पकौड़े तल लो, गैस निकालो, उससे रसोई गैस चला लो, ऐसी बातें हो रही है। आज देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और अगर आप कोशिश भी करते हैं अमीश भाई तो उनको बड़ी चतुराई से यहां पे वोट दिया जाता है। बड़ी सीधी सी बात है। आपने जैसे शुरुआत में पूछा, अभी तो मीठे पे भी दिक्कत है, अब तो इस बात पर दिक्कत है कि आम आदमी आम क्यों खा रहा है। तो क्या खाएं भैया, मशरूम खाएं, वही वाले बाहर वाले जो मोदी जी खा के गाल लाल कर लेते हैं। ईडी का काम अभी हो गया कि आम में देख रहा है कि मनी ट्रेल कहां से निकल रहा है। नवरात्रों में अगर कोई आदमी जो देश का 3 बार का एक स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका है, जी, अगर वो पूड़ी सब्जी खा लेता है तो दिक्कत हो जाती है कि भाई पूड़ी क्यों खा रहे हो, बताओ कमाल हो गया। बस सब मशरूम खाएंगे अब, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे ही रहे हैं, 5 साल के लिए इन्होंने गारंटी दे दी है। फिर ये कहते हैं हमने गरीबों को बाहर भी निकाल लिया है। कितनी कंफ्यूजन है भाई। या तो मान जाओ लोग गरीब है इसलिए आपको राशन भी देना पड़ रहा है, या मान जाओ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो फिर राशन क्यों दे रहे हो? सुधांशु त्रिवेदी, फिर मैं ऑडियंस वैसे एक बात बताऊं आपको, जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं है। वो तो कह रहे हैं शिकायतें करते हैं। सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ही सरकार से कह रहे थे कि मेरा वेट कम हो गया, उनकी सरकार ने कहा वेट कम नहीं हुआ है। इन्होंने जो एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने का दिल्ली में दारू का दरिया बहाया था, और उसके बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को गुरु मानने के बाद अभी रामलीला मैदान में लालू को गुरु माना था। तो इनके लिए तो ये कह सकता हूं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, केजरीवाल जी के लिए पीता नहीं हूं पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाए वही राह मुझको दिखाई गई है।